नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। बोले आतंकी एक्सपोर्ट करने वाला आज आटे के इंपोर्ट के लिए भटक रहा है दर दर। कहा शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। भाजपा पर मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। बारामूला लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने की भी जताई उम्मीद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों का किया दौरा। बारिशों के कारण लोगों के हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर प्रशासन से की नुकसान का आकलन करने और बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत देने की मांग। श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने श्रीनगर शहर का किया दौरा। जहांगीर चौक में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कहा मौसम में सुधार के साथ ही शहर की सभी सड़कों पर शुरू हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन का काम। शहर की कई प्रमुख परियोजनाएं जल्द होने वाली हैं पूरी। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर आज कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। गुजरात के आनंद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा जो पाकिस्तान कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था आज वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है और जिसके हाथ में बम का गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा आ गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पीएम मोदी ने कहा शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान भी उतावला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी के आने से पहले देश में 2 संविधान चलते थे और कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान लेकर नाच रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया और हमने धारा 370 की दीवार को तोड़कर जमीन में गाड़ दिया है। योग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक बोलते हुए कहा कि भाजपा कभी भी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ नहीं है। कांग्रेस द्वारा भाजपा जेडीएस गठबंधन पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है और उसे कार्यवाही करनी चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो सच बोलो और देश को बताओ कि आपकी सरकार की वजह से कैसे एक अपराधी देश छोड़कर भाग गया। हमारा जेडीएस से समाधान है
तो रेवन्ना का सीडी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बता दूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष अपना पर्चा भरा। श्रीनगर से बारामूला की ओर रवाना होते समय उमर ने भाजपा पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि भाजपा की आदत नफरत भरी बयानबाजी करने की है। भाजपा के नेता धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बहुत अफसोसजनक है कि इस मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने की भी उम्मीद जताई। आपको बता दें कि इस सीट से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद, पीडीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर सहित कुल 11 प्रत्याशियों ने अभी तक अपना नामांकन दाखिल किया है। ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करें। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई मुसलमानों को अलग करके खाने की बात पे भी, और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे ज़मीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे। और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। गुस्साए लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया और उन्हें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। परिजनों ने प्रशासन से मामले की जांच सीबीआई से करवाने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीपीओ साउथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सारे मामले की जांच की जा रही है, इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कर रही है और सीट जैसा भी देखेगी सीट पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसमें किसी तरह का दबाव हमें देंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस आएगा। आपकी तरफ से कितनी देर की समय दिया गया है सर?
देखिए, मैंने फिर आपको बोला कि घटना कई बार कुछ मिनटों की होती है, फैसले उस पर सुप्रीम कोर्ट देखिए 20 साल में लेता है, और हमसे आप उम्मीद करते हैं कि 10 सेकंड में और 1 दिन में 2 दिन में कर ले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। एक मोबाइल को एनालिसिस करने में भी कई दिन लग जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। सर, रेवेन्यू के भी देखिए, कई बार होता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम खाली 20-25 लोग हैं और यहाँ हजारों की संख्या में हम कंट्रोल कई बार नहीं हो पाता है चीज़ों का। मुझे लगता है कि वहाँ क्या हुआ इसकी बात की जांच डिपार्टमेंट। सर, पुलिस का दायरा बढ़ेगा इस जांच में, रेवेन्यू तक पहुँचेगा? बिल्कुल, दायरा इसमें जो है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक पूरे जम्मू में एक सर्वे करके इस तरह की संपत्तियों की, चाहे वो लैंड है चाहे प्रॉपर्टी है, उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई कर सके। हर थाने में एक भूमि विवाद या संपत्ति विवाद रजिस्टर हम खोल रहे हैं, जिसमें लोगों से भी गुजारिश है जो इस तरह की, जहां इस तरह का कानून व्यवस्था खराब होने की गुंजाइश है, मीडिया से भी गुजारिश है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके हम उसमें रजिस्टर कर लें, जिसमें कि उन प्रॉपर्टीज़ पर खास तौर से ध्यान रखा जाए और भविष्य में किसी का बच्चा इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों का दौरा किया और विनाशकारी बाढ़ के बने हालात का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान रविंद्र रैना ने हंदवाड़ा, लोलाब, राफियाबाद सहित कई इलाकों में जाकर बारिशों के कारण लोगों के हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर रविंद्र रैना ने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिशों के बाद कई इलाकों में आई बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करने और बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत देने की मांग की है। लोलाब, रफियाबाद, इन तमाम एरियाज का टूर कर रहा हूँ और मैंने खुद देखा है कि यहाँ तेज बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के चलते जो फ्लड आ गया है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अलग अलग गांव में। मैं इन तमाम गांव का दौरा कर रहा हूँ, एक एक घर में, एक एक गांव में मैं खुद पहुंच रहा हूँ और यहाँ का जो नुकसान यहाँ के गरीब लोगों को हुआ है, उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम गरीब लोगों की मदद की जाए जो इस बाढ़ की जद में आकर जिनका बहुत नुकसान हो गया है। गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। लोगों के घरों में 15-15 फुट पानी आया है। मैंने खुद घरों के अंदर जाकर मुआयना किया है और गरीब लोगों को जो भारी नुकसान हुआ है, यकीनन हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हंदवाड़ा का एरिया हो, कुपवाड़ा का एरिया हो, लोलाब का एरिया हो, करालपुरा हो, कलारूस हो या लंगेट हो, बरारीपुरा हो, चौगोन हो, वारसोन हो, जो भी एरियाज एक एक करके हम। पीडीपी नेता इम्तियाज शान ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से जिला रामबन में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की है। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीडीपी नेता इम्तियाज शान ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिशों से प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लोगों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रामबन में हुए भूस्खलन से करीब 90 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें से कुछ परिवारों को प्रशासन ने रामबन में स्थानांतरित किया है। इम्तियाज शान ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बाकी के सभी परिवारों को भी रामबन में स्थानांतरित करने और तत्काल राहत देने की मांग की है। उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो डीसी साहब रामबन है, उन्होंने कल परसों वहां पे थोड़ा फैमिलीज को शिफ्ट किया और मुझे लगता है कि 10 से 12 घर उन्होंने, मैंने सुना कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाया, उनको कहीं किसी कम्युनिटी हॉल में रखा गया है। लेकिन हमारा आज बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पे कम से कम 90 घर बेघर हो गए हैं और हम चाहते हैं कि उनको कोई रेंटेड एकोमोडेशन दी जाए, जैसा कि एक बार किश्तवाड़ में पहले हुआ था जब पीडीपी की सरकार थी, तो वहाँ पे लोगों को लाया गया था और उनको रेंट पे घर दिए गए थे जब तक उनको दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं किया गया था।
तो मुझे लगता है उन्होंने शायद 19 घर या कितने रामबन में लाए हैं, बाकी लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक पूरी सब डिवीज़न जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन से कट के रह गई है, जिसको सब डिवीज़न गूल कहा जाता है। तो वो पूरा रोड बह गया है। अभी तक वो लोग किसी भी सड़क से उनका मतलब कनेक्ट नहीं किया गया है। वहाँ पे एक डिगडोल का रास्ता है। मैंने आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उधमपुर से बात की थी, ताकि ये जो लाखों लोग एक सब डिवीज़न में रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू जिला कार्यालय पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन कच्ची छावनी में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने जम्मू जिले के कई इलाकों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें मौके पर हल करवाने का प्रयास किया। इस अवसर पर युद्धवीर सेठी ने कहा कि हर सप्ताह गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों को आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास को आगे बढ़ाने का ये एक प्रयास है। वन के अंदर जिस प्रकार हर वीरवार को पब्लिक दरबार लगाया जाता है, जिसके अंदर हमारे सारे कार्यकर्ता या उनके साथ जुड़े हुए लोग जिनकी समस्या होती हैं वो यहाँ पे इन समस्या को लेके आते हैं। आज भी मेरे साथ पार्टी की तरफ से परवीन केनी जी, अरुण सेठी जी, अजयेश जी और अमित जी, सारे आज भी यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हम सब की समस्या सुन रहे हैं। यहाँ पर बैठकर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है हम कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनका काम करवाएं। और मेरे को लगता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति की समस्या सुननी, अंत्योदय के तहत लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसको अपने पैरों पे खड़े करना, ये सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए हम सब यहाँ पे बैठते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों के अंदर ये प्रचार होता है और लोग यहाँ पे आके अपनी नगर निगम श्रीनगर के कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज श्रीनगर शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कई इलाकों का दौरा किया। श्रीनगर शहर के जहांगीर चौक में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मौसम में सुधार के साथ ही शहर की सभी सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक शहर की कई प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और जबकि कुछ अन्य परियोजनाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये रोटरी है, हमारा जहांगीर चौक का रोटरी है और उसी पे काम कर रहे हैं। और जो रोटरी का एक फंक्शन रहता है कि ट्रैफिक जो है वो सर्कुलर चलता रहे, हमें डाइवर्जन ना लेना पड़े, जैसे कि अभी हमें लेना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रैफिक की डिमांड को देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये फोकल एरिया है, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए एक रोटरी पूरी सीमलेसली बनाई जा रही है, जिसमें हमारे लगभग यहाँ पे 10 जो रोड्स हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं। तो उनसे जो ट्रैफिक आए वो सीमलेसली यहाँ पे रोटेट होके अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा सके। इसमें जो फ्लाईओवर से इनग्रेस है, जो हमारा फ्लाईओवर पे चढ़ने वाला रास्ता है, उसको भी थोड़ा सा हम जो मौजूदा रास्ता है उसको हल्का सा और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इजीली ऊपर जो फ्लाईओवर उस पर चढ़ सके, वहां से उतर सके और उसके बाद अपना जो वे है, अगर उनको लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट साइड जा सके और अगर सर्कल के थ्रू घूम के आना आ सके। अभी तक क्या था, वो डायरेक्टली आते थे और 90 डिग्रीज पे कन्वर्जन हो जाता था फ्लाईओवर वाले ट्रैफिक का और एक साइड वाले ट्रैफिक का। तो आपको 90 डिग्री कन्वर्जन ना हो, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम ना लगे, सर्कुलर वो चले, वो उसके पीछे मोटर। सर कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी नामुकम्मल है श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर, और कब तक के मुकम्मल होंगे? देखिए, हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो जिनके 10-12 ही हैं, उसके अलावा कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जो कि 30-40 हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हमारे लगभग आने वाले अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट होने हैं। और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम हमारी कोशिश है कि इसी महीने में हम कंप्लीट करें। लोगों को दिक्कतें हो रही है चलने में, तो यहाँ इस पैच बिजी पैच माना जाता है, ये कब तक मुकम्मल? देखिए, जैसे आप इधर आए, ये काम भी बहुत ज़रूरी था। जैसा मैंने आपको बताया, हमें ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ करना है और इस एरिया को भी डेवलप करना था। तो ये जो हमारा काम है, इसको जितना फास्ट किया जा सकता था उतना फास्ट किया है। आप खुद देखते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।